नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हेल्थ मेंटोर। आज हम मानव शरीर के सबसे मेजर भ्रम ओबेसिटी यानी मोटापे की धज्जियां तहस नहस करने जा रहे हैं। चरक संहिता के सूत्र स्थान 21वें अध्याय अष्टौ निंदित अध्याय में महर्षि चरक ने 8 प्रकार के निंदित शरीरों का वर्णन किया है, जिसमें अति स्थौल्य यानी अत्यधिक मोटे शरीर को सबसे हानिकारक माना गया है। आयुर्वेद में वजन सिर्फ एक नंबर या साइज नहीं है। यह एक ऐसी विकृत स्थिति है जो आपके शरीर के ओज, बल और आयु का धीरे धीरे क्षय कर देती है। आधुनिक युग में जब लोग वजन घटाने की सोचते हैं तो वे अपने ही शरीर के खिलाफ एक हिंसक युद्ध शुरू कर देते हैं, जैसे क्रैश डाइटिंग करना, भूखे मरना या जिम में पागलों की तरह खुद को थका देना। इसका परिणाम क्या होता है? शरीर कुछ समय के लिए वजन तो गिरा देता है, लेकिन जैसे ही वह क्रूर युद्ध समाप्त होता है, मेटाबॉलिज्म पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है और वजन पहले से दोगुना वापस आ जाता है। महर्षि चरक कहते हैं कि शरीर से संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उसके साथ सहयोग करना है। आज के मास्टर क्लास में हम उस 5 चरणीय वैदिक ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे, जो बिना किसी भूखे मरे आपके शरीर की एक एक नस से जमे हुए जिद्दी फैट को खुरचकर बाहर निकाल देगा। इस वैदिक सहयोग की शुरुआत हर सुबह एक विशेष आंतरिक शुद्धि से होती है। जब शरीर में मेद धातु, फैट टिश्यू विकृत हो जाता है, तो वह हमारे सूक्ष्म रास्तों यानी श्रोतस चैनल्स में एक गाढ़े चिपचिपे ग्रीस या मड की तरह जमा हो जाता है। इसे साफ करने के लिए आयुर्वेद का सबसे अचूक अस्त्र है लेखन कर्म। और इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक लेखन द्रव्य है शुद्ध कच्चा शहद। शहद स्वभाव से रूक्ष और कषाय मधुर होने के कारण शरीर की बंद नलिकाओं से चर्बी को वैसे ही सोख लेता है, जैसे एक सूखा स्पंज गंदे फर्श से पानी को सोखता है। लेकिन यहां 99% लोग एक बहुत ही भयंकर और जानलेवा गलती करते हैं। वे सुबह उठकर खौलते हुए उबलते पानी में शहद मिलाकर चाय की तरह पीते हैं। महर्षि चरक ने स्पष्ट चेतावनी दी है, उष्णम च मधुहंति, अर्थात शहद को कभी भी तेज गर्मी या गर्म द्रव्य के संपर्क में नहीं लाना चाहिए। गर्म होने पर शहद का आणविक ढांचा बदल जाता है और वह शरीर के भीतर आम का निर्माण करता है, जो आपकी धमनियों को साफ करने के बजाय उन्हें और ज्यादा ब्लॉक कर देता है। इसलिए सही वैदिक तरीका यह है कि पानी सिर्फ गुनगुना होना चाहिए, जो आपके शरीर के तापमान के आसपास हो। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच कच्चा अनप्रोसेस्ड शहद मिलाकर खाली पेट पी। यह आपके अंदरूनी फैट को ढीला करने का काम शुरू कर देता है। अब एक सवाल यह उठता है, क्या हर तरह का शहद गुणकारी है? बाजार में मिलने वाले अधिकांश शहद पाश्चुरीकृत और प्रोसेस्ड होते हैं। वे शहद के प्राकृतिक एंजाइम और पोषक तत्वों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए आपको हमेशा कच्चा और अनप्रोसेस्ड शहद ही खरीदना चाहिए। अगला कदम है शरीर के ड्रेनेज सिस्टम को साफ करना। जब आपका ड्रेनेज सिस्टम जाम हो जाता है तो शरीर कचरे से भर जाता है। अब एक बहुत ही तार्किक वैज्ञानिक सवाल उठता है, जब सुबह के लेखन कर्म ने आपके शरीर की नलिकाओं से उस जिद्दी फैट और आम को खुरचकर ढीला कर दिया, तो वह पिघला हुआ फैट जाएगा कहां? अगर शरीर का ड्रेनेज सिस्टम बंद है तो वह कचरा आपके रक्त संचार में घूमता रहेगा और आपको बीमार कर देगा। यहीं पर काम आता है आयुर्वेद का महाशोधक त्रिफला। हमारे समाज में लोगों को लगता है कि त्रिफला चूर्ण सिर्फ पेट साफ करने या कब्ज की दवा है। यह बहुत छोटी और संकुचित सोच है। त्रिफला 3 दिव्य फलों का संगम है, आमलकी, बिभीतक और हरितकी। यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को समतल करता है। मोटापे में फैट सिर्फ पेट पर नहीं जमता, वह आपकी सूक्ष्म रक्तवाहिनियों और सेल्स के मुहाने को ब्लॉक कर देता है। त्रिफला का मुख्य कार्य सिर्फ आंतों की सफाई नहीं है, यह आपके सेलुलर लेवल के सूक्ष्म रास्तों को खोल देता है। जब ये रास्ते खुलते हैं तो सुबह के शहद द्वारा ढीला किया गया फैट आपके मूत्र और पसीने के जरिए पूरी तरह शरीर से बाहर फ्लश आउट हो जाता है। द कंजम्पशन प्रोटोकॉल, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी से लें। दूसरा और सबसे शक्तिशाली फैट कटिंग तरीका, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे गुनगुने पानी के साथ लें। शहद त्रिफला की फैट स्क्रैपिंग क्षमता को 10 गुना बढ़ा देता है। रियर कुछ भी पचाने में असमर्थ है तो फैट कैसे बर्न होगा? जब आपकी आंतरिक अग्नि जठराग्नि बुझ जाती है
तो आप जो भी सात्विक भोजन खाते हैं वह पचने के बजाय आंतों में सड़ने लगता है और फैट का रूप ले लेता है। इस ठंडी हो चुकी चयापचय की आग को भड़काने के लिए आयुर्वेद का रॉकेट फ्यूल है त्रिकटु। त्रिकटु 3 तीखे द्रव्यों का मिश्रण है, सौंठ, काली मिर्च और पिपली। लोग अक्सर डरते हैं कि इतने तीखे मसाले पेट में एसिडिटी या जलन पैदा करेंगे, लेकिन त्रिकटु का काम पेट को जलाना नहीं है। इसका काम आपकी सुस्त और थकी हुई जठराग्नि को एक जबरदस्त शॉक देना है। मोटापे के मरीजों में एक सबसे बड़ी समस्या होती है फॉल्स हंगर। पेट भरा होने के बावजूद उनका मन कुछ न कुछ चबाने का करता है और वे सुस्ती महसूस करते हैं। त्रिकटु इस झूठी भूख के तंत्र को पूरी तरह नष्ट कर देता है और शरीर की सुप्त फैट ऑक्सीडेशन क्षमता को जगाता है। द डोसेज, इसे बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में लेना है। सिर्फ एक चुटकी त्रिकटु पाउडर को अल्प मात्रा से शहद के साथ मिलाकर दोपहर और रात के भोजन से 15-20 मिनट पहले चाट लें। यह आपके पेट के एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। आंतरिक सफाई और अग्नि को प्रदीप्त करने के बाद बात आती है मुख्य सात्विक आहार की। भारत में भोजन का मतलब गेहूं की रोटी या चावल मान लिया गया है, लेकिन महर्षि चरक ने स्थौल्य के रोगियों के लिए जिस अन्न को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है वह गेहूं नहीं बल्कि यव यानी जौ है। गेहूं और जौ दिखने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन उनके गुणों में जमीन आसमान का अंतर है। गेहूं का आटा गूंदते समय आपने देखा होगा कि उसमें कितना खिंचाव होता है। आयुर्वेद में इसे स्निग्ध और गुरु माना गया है, जो शरीर में कफ और मेद को बढ़ाता है। इसके विपरीत जौ का स्वभाव रूक्ष, लघु और शीतल है। जौ की सबसे मेजर विशेषता यह है कि इसमें भी वही लेखन गुण होता है जो शहद में है। यानी जब आप जौ की रोटी, जौ का दलिया या रात को जौ का सूप पीते हैं तो वह भोजन आपके शरीर को पोषण तो देता ही है, साथ ही अंदरूनी नलिकाओं में झादू लगाने का काम भी करता है। यह मेटाबॉलिज्म के बाद निकलने वाले कचरे को तेजी से मलाशय की तरफ धकेल कर बाहर निकाल देता है। ये मालिश का मतलब तेल की मालिश समझते हैं, जो शरीर को आराम और पोषण देती है। लेकिन उद्वर्तन इसके बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है। इसमें किसी तेल का उपयोग नहीं होता। यह बिना तेल की सूखी मालिश है। उद्वर्तन में सूखी औषधियों के चूर्ण का उपयोग किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह मालिश बालों की दिशा में नहीं बल्कि बालों की विपरीत दिशा में यानी नीचे से ऊपर की ओर घर्षण और हल्के दबाव के साथ की जाती है। जब आप सूखी औषधियों से नीचे से ऊपर की ओर रख धारते हैं तो उस घर्षण से त्वचा के नीचे एक तीव्र ऊष्मा पैदा होती है। यह थर्मल हीट सबकुटेनियस फैट की सख्त परत को सीधे मेल्ट करने का काम करती है और उस हिस्से में रक्त संचार को इतना तीव्र कर देती है कि वहां जमा टॉक्सिन्स तुरंत हट जाते हैं। होम एग्जीक्यूशन, इसे घर पर करना बेहद आसान है। बेसन में थोड़ी सी हल्दी और पीसी हुई सौंफ मिलाकर सूखा मिश्रण तैयार करें। रोज नहाने से 15 मिनट पहले अपने पैरों से शुरू करके दिल की दिशा में और हाथों से शुरू करके कंधों की दिशा में हल्के हाथों से रगड़ दें, फिर सामान्य स्नान करें। यह आपके शरीर को एक बेहतरीन शेप और त्वचा को एक ओजस्वी चमक देगा। मोटापा एक दिन में शरीर में नहीं आया, यह महीनों और सालों के असंतुलित जीवन का परिणाम है। इसलिए किसी चमत्कारी गोली की उम्मीद न करें। प्रकृति और अपने शरीर के साथ इस वैदिक सहयोग के मार्ग को अपनाएं। आज का चैलेंज कमेंट बॉक्स में लिखें बैलेंस, और कल सुबह से गुनगुने पानी और शहद का सही वैदिक नियम शुरू करें। सब्सक्राइब करें वैदिक बायोहैक फैक्ट्स। सचेत रहें, तेजस्वी बने।